Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Example is FeCl3 plus MgO. It gives Fe2O3 plus MgCl2. स्टार्टिंग में चेक करो एलिमेंट्स कितने हैं Fe, Cl, Mg एंड O. रिएक्टेंट साइड Fe के नंबर ऑफ एटम 1 है, बट प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम ऑफ द Fe इज 2. सो ये जो केमिकल इक्वेशन हो गया वो आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ. अब ये केमिकल इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में. सो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे Cl को, बिकॉज Cl के नंबर ऑफ एटम्स 3 है. सो बैलेंस दी Cl. यहाँ पे Cl3 है और यहाँ पे Cl2 है. सो हम यहाँ पे यूज कर देंगे नोट दैट 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3. यहाँ पे अब यूज करेंगे हम 2. So 2 FeCl3 plus MgO is as it is gives Fe2O3. So Fe2O3 is as it is plus MgCl2 में यहाँ पे 2 था तो अब यहाँ पे हम यूज कर देंगे 3. Check it. The Fe also gets a balance in this equation. Check it. Fe के नंबर ऑफ एटम्स हो गए 2 और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे भी Fe के नंबर ऑफ एटम्स हो गए 2. सो द Fe also gets balance in this step. Now balance. अब Mg और O में से आप कोई भी एक एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं. सो हम करते हैं बैलेंस दी O. ऑक्सीजन को आप बैलेंस करते हैं. फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन इज 3, बट यहाँ पे ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स 1 है. सो यहाँ पे हम यूज कर देंगे 1. सो Fe2 FeCl3 एसिटीज प्लस यहाँ पे 3 था और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. MgO it gives Fe2O3 is एसिटीज प्लस 3 MgCl2. स्टेप में हम चेक करें कि Mg बैलेंस है कि नहीं. 2 Fe2 यस, दोनों Fe बैलेंस है. Cl2 3 जा 6, यहाँ पे Cl2 3 जा 6. Cl एलिमेंट भी बैलेंस हो गया. Mg की नंबर ऑफ एटम्स 8 और हियर आल्सो और 3. सो Mg भी यहाँ पे हो गया बैलेंस. ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट साइड से सेम एज द प्रोडक्ट साइड भी 3 हो गए. सो अब ये इक्वेशन हो गई आपका बैलेंस. तो ये था अनबैलेंस इक्वेशन में से आप लोगों ने बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट किया. क्वेश्चन नंबर 2 इज, सबसे पहले आप चेक करो कि ये इक्वेशन बैलेंस कंडीशन में है कि अनबैलेंस कंडीशन में. रिएक्टेंट साइड पे Zn के नंबर ऑफ एटम्स 1 है और सल्फर S पे भी नंबर ऑफ एटम 1 है. और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में Zn के नंबर ऑफ एटम 1 ही, सल्फर के नंबर ऑफ एटम भी 1 है. ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पे 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम बैलेंस नहीं है. सो ये जो आपकी इक्वेशन है वो अनबैलेंस इक्वेशन है. अब ये अनबैलेंस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे बैलेंस इक्वेशन में. स्टार्टिंग में हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को. सो बैलेंस दी ऑक्सीजन विथ फ्रैक्शनल नंबर. अब ये जो मेथड है मैं फ्रैक्शनल नंबर से करवाऊंगी. फ्रैक्शनल इफिशिएंट. ये देखा Zn एंड S दोनों हो गए यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में. Zn एंड S आर ऑलरेडी बैलेंस्ड. So Zn is as it is प्लस यहाँ पे 1 प्लस 2 दैट इज 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3. सो प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम टोटल हो गए 3. सो हम यहाँ पे यूज करेंगे 3/2. दिस इज अ फ्रैक्शनल, ऐसे यूज करेंगे. ठीक है. इंटू O2 इज एज इट इज, इट गिव्स ZnO is as it is plus SO2 is
ऑल्सो एज इट इज। फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट को हम क्लियर करेंगे, वो मल्टीप्लाई थ्रू 2 clear the fraction। सो अब ये पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2zns प्लस यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2 कट होगा, सो 3O2 इट गिव्स 2ZnO प्लस 2SO2। नाउ चेक करो साइड पे सब एलिमेंट्स की इक्वल है। सो Zn के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 2, यहाँ पे भी Zn के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 2। सो Zn वो बैलेंस कंडीशन में है। नाउ सल्फर S के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 2 है, यहाँ पे भी S के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड पे सेम है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इज 6 और हियर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स चेक करो, यहाँ पे 2 2s are 4, ये प्लस एज इट इज, एंड ऑक्सीजन यहाँ पे 2, सो 2 4 + 2 हो गया 6, सो यहाँ पे भी 6 और ये भी 6, सो ये दोनों ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे हो गए बैलेंस कंडीशन में। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट चेक करें बैलेंस कंडीशन में है कि अनबैलेंस फॉर्म में है। Fe के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 1, यहाँ पे Fe के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड पे 1, Fe बैलेंस में है। S2 number of atoms of sulfur is 2 on the reactant side and the product side number of atoms of sulfur also 2, so sulfur भी यहाँ पे बैलेंस में है। रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स 2 है, where on the product side number of atoms of chlorine is 3 + 2 that is 5। सो यहाँ पे क्लोरीन आपका बैलेंस कंडीशन में नहीं है, सो ये रिएक्शन अनबैलेंस रिएक्शन है। अब अनबैलेंस रिएक्शन को कन्वर्ट करेंगे बैलेंस में। Fe and S are already balanced the Cl. There are total 5 on the right hand side. So we put 5 on the left side. FeS2 is as it is plus, अब ये जो 5 है मुझे Cl के साथ पुट करना है, सो 5 Cl2 gives FeCl3 is as it is plus H2Cl2 also as it is। डिनोमिनेटर में 2 कर देंगे, तो ये हो गया फ्रैक्शनल फॉर्म। अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म को मुझे अनफ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मैं 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ। Clear the fraction by multiplying through by 2। ये स्टेप में पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2FeS2 as it is प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कट होगा, सो होगा 5Cl2, इट गिव्स 2FeCl3 प्लस 2S2Cl2। नाउ चेक करें Fe नंबर ऑफ एटम्स 2 ऑन द रिएक्टेंट साइड, एग्जैक्टली Fe के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है, सो Fe चेक करके 2 into 2 that is 4, number of atoms of sulfur is 4 on the reactant side, exactly product side में भी sulfur के number of atoms 4 है। now chlorine के number of atoms reactant side पे 5 2s are 10 है, so product side भी चेक करें, chlorine के यहाँ पे 3 2s are 6 plus
Cl2 यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो 6 प्लस 4 10, सो यहाँ पे भी 10 था और ये भी, सो ये हो गई बैलेंस कंडीशन। तो दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन इज, अब चेक करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स सब एलिमेंट्स के और फॉर्मूलाज के इक्वल है। Fe के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 1 है एंड द प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है। ओके, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 1 है एंड द प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 है। एसीटेट, दिस इज द एसीटेट। एसीटेट के नंबर ऑफ एटम्स 1 है और प्रोडक्ट साइड पे 3 है। दैट इज ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस फॉर्म में है। सो अब उसको हम बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे। बैलेंस दी, सबसे पहले हम एसीटेट को बैलेंस करेंगे। सो एसीटेट, Fe is as it is plus H is as it is. Now here C2H3O2 is a acetate, but यहाँ पे acetate के number of atoms product side पे 3 है, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 C2H3O2, so number of atom of the acetate on the reactant side हो गया 3. It gives FeC2H3O2 thrice plus H2. सो यहाँ पे हो गए आपके एसिटेट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे एंड प्रोडक्ट साइड पे सेम हो गए। हाइड्रोजन के जो बैलेंस थे पहले, वो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। सो अब नेक्स्ट हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। सो बैलेंस दी हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 3 है और प्रोडक्ट साइड पे 2 है। सो ये Fe is as it is plus 3 हाइड्रोजन C2H3O2 as it is, it gives FeC2H3O2 thrice as it is plus, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड पे थे 3 और प्रोडक्ट साइड पे थे 2। सो अब यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट इज उसको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर दिया। 3/2 H2। ये फ्रैक्शन को हम क्लियर करें। सो क्लियर द फ्रैक्शन, इक्वेशन को पूरी 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 Fe plus 6H C2H3O2, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया बिकॉज यहाँ पे 2 है। सो फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शनल को हम अनफ्रैक्शनल में कन्वर्ट करने के लिए पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट गिव्स 2 O2 thrice plus 2 into 3/2 H2. Here 2 cut, so 3H2। ये नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल है। सेकेंड, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 6 है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड पे भी 6 है। सो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। एंड लास्ट इज एसीटेट के नंबर ऑफ एटम्स 6 है और प्रोडक्ट साइड पे भी 3 2 6। सो ये भी हो गई बैलेंस कंडीशन। सो दिस इज योर आंसर।